RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आप सब अपने माइक को अनम्यूट करें और एक शानदार क्लैपिंग वेलकम करते हुए हम लोग शीतल मैम को इनवाइट करते हैं। प्लीज मैम आए। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू आप सभी लोगों का। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बिल्कुल स्क्रीन पे मैं देख पा रही हूँ, सब हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे दिख रहे हैं। और बीसी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि खिले हुए चेहरे बहुत सुंदर दिखते हैं। और वो एक कहावत भी कहते हैं कि जिस चेहरे का श्रृंगार मायूसी करती है उस पे तो मक्खी बैठने से भी इनकार करती है। तो आप लोगों के इतने खिलखिलाते हुए चेहरे देख के मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी आ गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार। 1 PM जय आरसीएम में आप सभी का मैं शीतल मोरेश्वर सामटकर, नागपुर महाराष्ट्र से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज तो सबसे पहले ये जो मौका मुझे मिला है, तो मैं सबसे पहले बीसी जी का बहुत बहुत कोटि कोटि भी बोल सकते हैं धन्यवाद देना चाहूंगी। कोटि भी शब्द पूरा होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने इस तरीके से प्लेटफॉर्म बना के दिया है। हम अपने विचारों के माध्यम से किसी का जीवन बदलने के लिए, या हमारी स्टोरी सुन के कोई अपने आप को प्रेरित करके अपना जीवन बदल दे, ऐसा मौका हमें उन्होंने दिया है, ऐसा प्लेटफॉर्म हमें उन्होंने दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और सर ने तो माध्यम दिया, लेकिन उस माध्यम को जो चला रही है हमारी अपराजिता टीम की सभी बहनें, बिल्कुल एक मिशन के तौर पे उन्होंने उसको लिया है। डेली सारे काम धाम छोड़ के अगर कोई 1 बजे इतना डेडिकेशन के साथ बैठ रहा है तो ये मिशन ही है। क्योंकि कोई भी काम अगर कोई करने चाहते हैं तो उतना लाइटली लेते हैं, लेकिन जब हमें मिशन उसमें आ जाता है कि नहीं मुझे ये क्यों करना है, तो वो सारा का सारा डेडिकेशन के साथ कल्याणी जी है, शमा जी है, सरोजिनी जी है, नूतन जी है, चंदना जी है, बहुत सारी महिलाएं, जमीला जी है, सरिता जी है, बहुत सारी बहनें मेरे स्क्रीन पे मुझे दिख रही है जो डेडिकेशन के साथ इस प्रोग्राम को डेली चला रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। और साथ में एक ऐसा व्यक्ति है हमारे बीच में जो हमें बोलता है कि करो योग और रहो निरोग। डेली 1 बजे मीटिंग को शुरू करना, उस मीटिंग को पूरी तरीके से हैंडल करना, सब जिम्मेदारियां पार पड़ना। और हम महिलाएं बोलते हैं कि सर हमें सुबह योग करने का समय नहीं मिलता है, तो उन्होंने वही प्लेटफॉर्म हमें 6 बजे उपलब्ध करके दिया है। हम आलसी है, ना सुबह करते हैं ना शाम को करते हैं, तो हमें 6 बजे का फायदा जरूर उठाना चाहिए सभी महिलाओं ने जो भी घर पे रहती है। तो सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र शर्मा सर के लिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो भगवान का है, ऊपर वाले का है, जिसने हमें इस दुनिया में आने का मौका दिया हमारे माँ बाप के माध्यम से। हमारे माँ बाप का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी। साथ ही में जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई उस व्यक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो ऐसा एक व्यक्ति था कि उसने बोला कि तू ये काम कर सकती है। आरसीएम बिजनेस में आए थे सपनों के लिए, पैसों के लिए आए थे, कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमाई के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि तू ये कर सकती है, तुझ में वो सारी स्किल है जो हो सकता है मैं नहीं कर पाऊं लेकिन तू कर सकती है। मैं ऐसी जगह फंसा हुआ हूँ मिलिट्री में जहां से मैं नहीं कर पाता। उन्होंने मुझे हर कदम सिखाया, हर चीज सिखाई। ऐसे मेरे हस्बैंड, मेरे पति, जिनको मैं अपना मेंटर भी मानती हूँ इस बिजनेस में और मेरे लाइफ में भी, मिस्टर मोरेश्वर सामटकर। साथ ही में हम मेरे सभी अपलायंस आते हैं, सोनी जी आते हैं, अत्रि जी आते हैं, वत्सर आते हैं, बीसी जी, सभी अपलायनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज आपके साथ बोलने का जो मुझे गोल्डन अवसर मिला है, सुवर्ण मौका मिला है, उसको मैं आप सभी बहनों से, क्योंकि बहनों का मंच है, बेटियों का मंच है, तो इसके लिए सभी से बात करने का जो अवसर, जो मौका मुझे मिला है, मैं आप सबके साथ में कुछ अपना अनुभव बोल सकती हूँ, या कुछ जो मैंने पाया अपने जीवन में इस माध्यम से, इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक थोड़ा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। आप सभी बहनें बहुत जिम्मेदारी से अपना सारा काम करती है। कमेंट बॉक्स में आप यस नो लिख के डाल सकते हैं, करती है या नहीं करती है। क्योंकि एक स्त्री का जब जन्म होता है तो पूरी जिम्मेदारियों के साथ होता है। अगर बिल्कुल आपके लोगों के कमेंट्स में देख पा रही हूँ, एक जिम्मेदारी, एक लड़की मतलब जिम्मेदारी। पहले अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, जिसको एक लड़की है उसको दूसरी अगर बेटी हो जाती है तो वो जब बोलता है कि मुझे बेटी हुई, तो उसके चेहरे का नूर आप देखा, मैंने देखा है, क्योंकि मैं बहुत ग्रामीण भाग से हूँ, तो बेटी का पैदा होना भी लोग अच्छा नहीं मानते थे।
माँ सबको चाहिए, बीबी सबको चाहिए, लेकिन बेटी बहुत कम लोग है। लेकिन आज जमाना कुछ बदल गया है, आज बेटियों को लोग पसंद करना शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे विचार बदल गए, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर मैं पहले की बात करूं या अभी का भी बात करूं तो बहुत जगह पे बेटियों को अच्छा नहीं मानते हैं। बिल्कुल यस, आप सब लोगों के यस नो में देख पा रही हूँ। तो बेटी का जन्म ही संघर्ष से हुआ है, और जब से पैदा हुई तब से जीवन में संघर्ष कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जैसे ही थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो स्कूल का जब टाइम आता है तो बोले नहीं, इसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ ना, क्या जरूरत है इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की, क्योंकि इसकी शादी करनी है, पराये घर का धन हमारे पास है, ये शादी करके ससुराल ही तो इसको भेजना है, इसको तो काम सिखाओ। कपड़े पहनने की नौबत आती है, नहीं नहीं छोटे कपड़े नहीं, बिल्कुल पूरे ढके कपड़े उसके होने चाहिए। अगर किसी की बेटी थोड़े से भी टाइट कपड़े पहनती है तो उसकी बेटी देखो कैसी है, माँ बाप ने क्या संस्कार उसको दिए हैं। हर चौराहे पे निकलती है तो लोगों की नजरें कैसी हमारी तरफ होती है। बहुत सारे चैलेंजेस को एक लड़की फेस करती है, क्योंकि मैं भी एक लड़की थी, एक औरत अभी भी हूँ। इस उम्र में भी लोग जिस तरीके से महिलाओं को देखते हैं, अगर अकेली कहीं बाहर जा रही है, अच्छा ये बिजनेस कर रही है, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। किसी का साउंड जमीला जी का है, माइक अपना ऑफ करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये महिलाओं का जो जीवन है ये बहुत संघर्षपूर्ण है, आप सभी लोग मानते होंगे इस चीज को। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि जब जब भी इस धरती पे भगवानों ने, या जब हम देवी देवता की कहानी सुनते हैं, जब जब भी कोई ऐसी घटना हुई जहां पे सब लोग थक गए युद्ध करके, लड़ाई करके, समझौता करके, तब भी एक लड़की का, एक माता का, एक देवी का आविष्कार हुआ है। हमारी पौराणिक कथाओं में या हम जिस देवी देवता को मानते हैं तो सारे बड़े बड़े जो काम है सब महिलाओं के ऊपर है। अगर विद्या की बात करें तो सरस्वती जी हमारे पास है, धन की बात करें तो लक्ष्मी जी हमारे पास है, ये सब लोगों को पता है। किसी का संहार करना है तो दुर्गा जी हमारे पास है। तो जितने भी बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, आजकल की भाषा में जब हम बोलते हैं तो ये डिपार्टमेंट्स जो बांटे गए हैं तो सभी महिलाओं के पास है। तो आप अपने आप को कम मत समझिए, अपने आप को ऐसी हीन भावना से मत देखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं आता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो महिलाओं को नहीं आती, ऐसा कोई काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती है, चाहे वो कितना भी छोटे से छोटा हो, कितना भी बड़े से बड़ा हो। और ये सभी महिलाओं ने प्रूफ करके दिखाया है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, पुरानी हिस्ट्री भी देखेंगे, और जिस तरीके से नए महिलाएं, नई बेटियां हमारी काम कर रही है, तो हर सेक्टर में महिलाएं आगे है। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जैसे ही हमारी शादी हो जाती है, शादी से पहले बहुत सारे सपने होते हैं। आप लोगों के भी थे क्या? मेरे तो थे। अगर आप लोगों की थे तो आप भी यस नो में बता सकते हैं, क्योंकि शादी से पहले हमारे बहुत सारे सपने होते हैं। अच्छा पति हमें चाहिए होता है, उसके पास गाड़ी चाहिए होती है, उसके पास घर चाहिए होता है, लाइफस्टाइल अच्छी होती है, या मुझे नौकरी करनी है, मुझे बहुत सारे उसके सपने होते हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, उस शादी को भी वो खुशी खुशी स्वीकार करके अपने जीवन को उस घर में पूरी तरीके से झोंक देती है। जिसके साथ शादी होती है उसको दोस्त मानती है, अपना पति मानती है, उसको भगवान का दर्जा वो देती है, उसके पैर छूती है, और उसके बाद उसके माँ बाप को अपने माँ बाप मानती है। कितनी बड़ी बात है। उसके अनुसार अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। उसको कौन सी सब्जी पसंद है, उसको नहीं भी पसंद है, लेकिन उस सब्जी को वो खाना शुरू कर देती है। उनको कैसे कपड़े पसंद है, उस तरीके से वो अपने पहनावे को बदलती है। कितना बड़ा सेक्रीफाइस करती है। और जैसे बच्चे हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाती है, और वही जीवन, वो जो सपने उसने देखे थे वो फिर अपने बच्चों में देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये मेरी भी स्टोरी है, मैंने भी यही किया है। जो मेरे सपने पूरे नहीं हुए, मैंने मेरे बेटियों में देखना शुरू किया कि नहीं, जो मुझे नहीं मिला वो मैं अपने बेटियों के सपने पूरे करूंगी। ये मेरा ड्रीम था, और उसको ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे ये माध्यम मिला। जिस जीवन में पहले मैं थी, उस जीवन में ये सारे कुछ सुख सुविधाएं नहीं थी। उस तरीके के सुख सुविधाएं तो छोड़े, विचार नहीं थे। क्योंकि सुख सुविधाएं तो तभी आएंगे ना जब आपके विचार होंगे, जब आपके सपने होंगे, जब आप जीवन में कुछ करना चाहोगे। वो सारा का सारा माहौल आपको इस प्लेटफॉर्म में मिल सकता है। वो माध्यम है, वो आरसीएम बिजनेस, जिस माध्यम से आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो अगर मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, अगर हम जीवन में क्या चाहते, क्या है, आप लोग क्या चाहते कि आपका जीवन कैसे बेहतरीन हो, आपको जीवन में क्या क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा बच्चों की, अपनी एक अच्छा घर, कुछ गहने हमारे पास हो सकते हैं कि भाई मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है,
लीड करना, कि मुझे ऐसे लगता है कि भाई मैं बोलूं लोग मुझे सुने। ये मेरा हो सकता है, देश विदेश घूमना हो सकता है, आपकी अच्छी सेहत हो सकती है, आपके परिवार की अच्छी सेहत हो सकती है, आपका मान सम्मान हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, और सबसे बड़ी बात जो महिलाओं को पसंद है वो होता है गहने। वो गहने महिलाओं का वीक पॉइंट है, कपड़े और गहने। चाहे उसकी अलमारी पूरी भरी हो, लेकिन फिर भी अगर वो साड़ी के शॉप से, ड्रेस की शॉप से बाहर निकलती है तो उसकी नजर उन कपड़ों पे पड़ती है, उन गहनों पे, कि हाँ ये कलर मेरे पास नहीं है, या इस तरीके का डिजाइन मेरे पास नहीं है। तो हर डिजाइन, हर कलर हम अपने पास रखना चाहते हैं। उसके साथ साथ पैसा हो गया, पैसे की महिलाओं को बहुत ज्यादा लालच तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसको पूरे परिवार की चिंता होती है। अगर मैं आज मेरे पास पैसे इतने ही हैं, 2 साल के बाद मेरा बेटा इतना साल का हो जाएगा, उसके स्कूल में इतना पैसा लगेगा, उसको ट्यूशन लगा, ये सारे पुरुष जरूर सोचते हैं, ऐसे नहीं कि पुरुष नहीं सोचते, लेकिन कई परसेंट सपने ज्यादा महिलाओं के होते हैं। क्योंकि मेरे थे, मैं सर को हमेशा बोलती थी कि सर देखो हमारे पास अभी बिल्कुल पैसे बहुत कम है और इसमें हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। मेरी बेटी अभी 10वीं चली जाएगी, 11वीं में उसको ट्यूशन लगानी है, उसका सपना है कि उसको अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, तो उसके लिए हमें पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे, तो उसकी तैयारी हम शुरुआत से ही कर देते हैं। तो ये सारे के सारे महिलाएं बहुत पहले सोचती है, ये ऊपर वाले ने वरदान दिया है महिलाओं को। तो इस मामले में और सबसे अच्छी बात इस प्लेटफॉर्म पे जो मिलती है वो होती है अच्छे विचारों वाला जीवन। देखो जीवन तो सभी काट रहे हैं, आप कंपेयर करके देखिए, जो व्यक्ति इस सिस्टम के साथ जुड़ा है उसके विचार, और एक जो बाहर व्यक्ति जिसको कोई नॉलेज नहीं है इस तरीके के प्लेटफॉर्म की, या उसके विचार आप देखिए तो बहुत संकुचित विचार, क्योंकि हम भी पहले वैसे ही थे, हमारे भी विचार पहले ऐसे ही थे। तो ये एक अच्छे विचारों वाला जीवन भी हमें यहाँ से मिल सकता है। लेकिन किसी को हम रोजगार देने के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम जीवन में किसी को दे के क्या दे सकते हैं, आप सोच के देखिए। किसी को एक दिन का खाना दे सकेंगे, किसी को थोड़े बहुत पैसे की मदद कर देंगे, लेकिन वो भी दर्द होता है। कोई भिखारी भी आता है ना, तो पहले देखते हैं 2 रुपए का सिक्का है क्या, 2 का नहीं मिला तो 5 का, फिर 5 का नहीं मिला तो 10 का, मतलब वो भी हम खुले मन से नहीं दे पाते। तो क्या दे पाएंगे? कोई बड़ा समाज सेवा करना चाहता है, वो स्कूल में बुक्स दान करेगा, वृद्धाश्रम में कुछ, लेकिन कितना, उसकी भी लिमिट है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को समझते हैं, इसके ऊपर विश्वास करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, तो उसको, या हर हजारों लोगों के घर में सारे ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई, शिक्षा, पैसा, जो भी आप देना चाहते हो, वो देने का एक माध्यम आप बन सकते हैं। आपको बस सोचना है कि मुझे इस सिस्टम से क्या चाहिए और मुझे क्या करना है। जब तक आप वो नीड आपकी तैयार नहीं करते, तब तक वो ये सारा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सारा तो ठीक है, ये सपने हैं, ये मैं पूरा करना चाहती हूँ, या ये सारा है, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करना चाहूंगी। अगर मेरी स्लाइड दिखे तो थोड़ा सा जमीला जी आप यस नो कर दीजिएगा। हाँ जमीला जी, स्लाइड दिख रही है? यस मैम। हाँ आ गई मैम, आ गई मैम, आ गई। पूरा दिख रही है फुल स्क्रीन? जी पूरा फुल नहीं, हाँ आप फुल आ गई। ओके थैंक यू जी जी जी। तो सबसे पहले मैं फिर से आपका एक बार इस वुमेन एम्पावरमेंट वाले सेशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और ये जो एक भारत की बहुत कड़वी हकीकत मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे नहीं कि आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक इतनी सच्ची भी है लेकिन कड़वी भी है। ये हकीकत ये है कि हमारा जो देश है वो पूरे देश को उसने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हम नंबर 1 पे आ गए। और यही नंबर 1 हमारा डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, क्योंकि पॉपुलेशन के मामले में हम नंबर 1 है। दूसरा हमारे पास प्लस पॉइंट और एक सच्चाई है कि हमारे पास बेरोजगार लोग, यंग जनरेशन हमारे पास बहुत है। और यंग जनरेशन तो है, उसके साथ साथ जिनको काम धंधे की गरज है, जिनको काम करना है, एक एंगेज नेशन हमारे पास बहुत बड़े संख्या में उपलब्ध है। उसके साथ साथ हमारे देश में 54% अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनको बेरोजगार की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। ऐसे बेरोजगार लोग हमारे पास कितनी बड़ी संख्या में है। और हम आरसीएम बिजनेस में लकी भी इसलिए है क्योंकि महिलाएं हमारे देश की, अगर कुल आबादी की अगर मैं बात करूं, तो कुल आबादी जितनी भी हमारी आबादी है उसमें महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं। अगर 100% का एक ग्राफ है तो उसमें 52% हमारे पुरुष है, मेंस है, और 48% महिलाएं हैं।
ये आंकड़ा तो कुछ पुराना है, ये और भी बढ़ गया होगा जब मैंने ये स्लाइड बनाई उसके बाद, क्योंकि हमारी जनसंख्या रोज बढ़ रही है। तो कुल महिलाओं का जो आंकड़ा यहाँ पे बताया गया है 68 करोड़ 13 लाख 31,384, ये हमारी कुल भारत की महिलाओं की संख्या है। अभी आप बताइए कि पूरी महिला 50% की अगर हम आबादी पकड़े तो हमारे देश में क्या है, पुरुष प्रधान संस्कृति है, जहाँ पे घर का पुरुष काम करता है, महिलाएं घर संभालती है। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये इतनी अच्छी भी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का हमारा जीवन है, एक व्यक्ति कमाता है और 5-6 लोगों का परिवार चलता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सैक्रिफाइस वाला जीवन हम जीते हैं। अगर हमारी 50% आबादी घर में बैठी हुई है, तो कहाँ से हम अपने देश को बड़ा बना पाएंगे, कहाँ से हम अपनी इसकी संख्या बढ़ा पाएंगे, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। तो ये हमारे देश में अभी बहुत सारी महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे सेक्टर में महिलाएं आ रही है, लेकिन फिर भी जो मेरी जैसी है, जिसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए दे दिया, 30, 35, 40 साल की अगर मैं आज हूँ, तो 40 साल की उम्र में मैं करना भी चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ। ना मेरा एजुकेशन इतना है कि मैं कुछ कर पाऊँ, कोई मुझे नौकरी दे पाए, ना कि मैं अपने आप का जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो मैंने पूरी तरीके से खो दिया है कि मैं क्या कर सकती हूँ। ना मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे ऊपर तैयार है। घर वाले भी, अगर मैं कोई बिजनेस भी करना चाहूंगी तो 5-6 लाख 10 लाख रुपए कोई मुझे मेरे ऊपर इन्वेस्ट करने में 10 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा, 10 बार तो बहुत कम हो गया, 100 बार सोचेगा कि क्या कर सकती है ये, इसने आज तक 40 साल की उम्र तक कुछ नहीं किया, अभी ये कुछ करना चाहती है तो ये क्या कर सकती है। उसके बाद में मुझे वो फुल टाइम वहां पे देना पड़ेगा। अगर मान के चलते घर वालों ने थोड़ा बहुत दे भी दिया कि चल भी तू कुछ कर ले अपने जीवन में, तो दे भी दिया, तो मुझे फुल टाइम वहां पे देना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर मैंने फुल टाइम भी दे दिया तो इस आज की दुनिया में कंपटीशन कितना तगड़ा है, मैं क्या कर सकती हूँ। उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा हमारे पास एक ऐसी अभी योजना आई है, एक ऐसा मिशन हमारे पास आया है, जिसमें जितनी भी मैंने लाइबिलिटीज बताई वो हटा के हम यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जिसमें अगर बात करूं कोई भी महिला इसमें क्यों सक्सेस हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के सपने होते हैं, साथ साथ में महिलाएं हार्डवर्क भी होती है, वो अपना हर काम अच्छे से करती है, मेहनत से करती है, उसके बाद में स्मार्ट यूजर भी होती है, मल्टीटास्किंग भी होती है। अभी एट ए टाइम वो अपने बच्चे को खाना भी खिला रही होती है, उधर गैस के ऊपर रोटी है क्या वो भी देख रही होती है, अगर किसी का फोन आया उसको भी अटेंड कर लेती है, और यही बैठे बैठे गेट पे कौन है, वो सारा का सारा वो मल्टीटास्किंग होती है। तो बहुत सारे गुण है महिलाओं में, और सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है तो वो अपने परिवार की हेल्थ की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने परिवार की। और यहाँ पे उसका इसलिए वेलकम है क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है जो हमारे घर में रोज लगने वाले हैं। अगर मैं हेल्थ सप्लीमेंट की बात करूं, कोविड ने हमें बता दिया है कि रोग प्रतिकारक क्षमता क्यों जरूरी है, क्यों हमें हेल्थ सप्लीमेंट लेना चाहिए, ये हमारे को कोविड ने बता दिया, जो 2 साल हमारे पिछले गए। लेकिन उस कोविड ने हमें ये भी बता दिया कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, सारी दुनिया बंद थी, बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल, बड़े बड़े शोरूम बंद थे, सब गाड़ियां बंद थी, सब ट्रेनें, सब बंद था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चल रहा था। हम घर बैठ के जूम सेशन के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे, और जितनी इनकम कोविड के पहले महीने में आई, जिस टाइम कोविड नहीं था, उसके ज्यादा हमने कोविड में इनकम ली है, और वो भी घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर बैठ के, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे है। घर में आदमी बैठेगा तो ज्यादा से ज्यादा खाना खाएगा, नाश्ता ज्यादा बार करेगा, चाय ज्यादा बार पिएगा, क्यों? अगर ज्यादा खाना खाएगा, ज्यादा नाश्ता करेगा, नई नई डिशेस महिलाओं ने बनाई। व्हाट्सएप पे, फैमिली पे, ग्रुप पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाओं ने नई नई रेसिपी एक दूसरे को शेयर की। अब ये सारा बनाएंगे तो सामान तो लगेगा, और सारा का सारा सामान आरसीएम बिजनेस के पास अवेलेबल था। इस वजह से भी कोविड में हमारा बिजनेस बहुत बड़ा, बहुत अच्छी इनकम सब लोगों ने लिए। और सबसे ज्यादा हमारे पास और एक बहुत अच्छा अगर मैं प्रोडक्ट बताऊं तो वो कीसोल है। कीसोल एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है, हमारी महिलाओं के पास, हमारे भाइयों के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है। अगर 50% हमारी आबादी है महिलाओं की, तो उसमें छोटी सी छोटी बच्ची को भी सुंदर दिखना, शीशे के सामने बाल बनाना, पाउडर लगाना, बिंदी लगाना, काजल लगाना अच्छा लगता है, छोटी सी छोटी बेटी क्यों ना हो।
और कितनी भी बूढ़ी औरत क्यों ना हो, उसको भी लगता है कि मुझे सुंदर दिखना है। तो आप सोच सकते हैं पूरे देश की जितनी जनसंख्या है उसमें 50% महिलाएं हैं, उसमें 50% महिलाएं अगर है और उसमें हर औरत को सुंदर दिखना अच्छा लगता है। हम पैदा हुई छोटी बच्ची है अभी मैडम की, तो वो उसको भी काजल का टीका लगाती ही होंगी, उसको भी पाउडर लगाती होंगी। इसका मतलब 50% आबादी, 50% प्रोडक्ट यूज होने वाले हमारे कॉस्मेटिक के कीसोल के प्रोडक्ट है। तो कितना बड़ा मार्केट हमारे पास है। पर इसके ऊपर हमें काम करने के लिए एक और अच्छा प्रावधान इसलिए भी है, एक हमारी मुख्य विशेषता ये भी है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो डेली नीड्स वाले हैं, हम रोज यूज करने वाले प्रोडक्ट हमारे पास है। कोई कंपनी एक प्रोडक्ट लेके आती है कि भाई ये वॉच है मेरे पास, तो कितने % लोग हैं जो 50,000 की 25,000 की वॉच पहनना पसंद करेंगे, कितने % वो बिजनेस चलेगा। एक बार कोई व्यक्ति उस चीज को लेगा, वो भी बहुत कम संख्या में, और वो एक ही घड़ी, अगर आप लोगों को भी याद होगा कि एक घड़ी हमने ली, वो 10-15 साल तक हम चलाते हैं, तो कितना % हमारा बिजनेस चलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा बिजनेस 24 घंटे चलता है। जिस बेडशीट पे सोते हैं वो बेडशीट भी आरसीएम की होती है। सोने से पहले अगर हम दूध पीते हैं, उसमें बोर्नविटा अपना एनर्जी विटा डाल के पीते हैं, वो भी। खाना खाते हैं, मसाले सारे आरसीएम के होते हैं। सुबह उठ के ब्रश करते हैं, जो भी एसेसरीज, टॉयलेट की एसेसरीज हमें लगती है, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, नाश्ता करते हैं, जितने भी काम हम करते हैं वो डेली यूजेबल है हमारे प्रोडक्ट। तो डेली इस्तेमाल होंगे, हर 5-5 मिनट के बाद इस्तेमाल होंगे, तो हमारा बिजनेस हर 5-5 मिनट के बाद बढ़ेगा। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। और उससे भी बहुत बढ़िया एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ सपोर्टिव है, क्वालिटी उसकी अच्छी है और कीमत में भी बहुत कम है। और एक महान अवसर महिलाओं के लिए इसलिए भी ये है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो इस उम्र में मुझे कौन पैसे देना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और टाइम भी आपको वो देना है जो आपकी पूरी नीड, पूरे घर के, अपने परिवार के जितने भी बच्चों के, हस्बैंड के, सास ससुर के, जितनी भी लाइबिलिटीज एक महिला के ऊपर आती है, आने जाने वाले लोग, सारा पूरा करके जो फ्री टाइम उसके पास है, उस फ्री टाइम में अपनी स्किल को वो बढ़ा सकती है। पार्ट टाइम शुरुआत करके एक बहुत शानदार एक मौका हमारे पास है। और हमारे बीच में जितने भी अपराजिता है, जितने टेक्निकल अचीवर, जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स महिलाएं हैं, उन्होंने इस चीज को साबित करके दिखाया कि उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उन्होंने वही टाइम लगाया जो उनके पास एक्सेस था, और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को आज काबिल किया। और ये बिजनेस हम जो सपने अपने बच्चों के लिए देख सकते हैं, हम एजुकेशन बड़ी सी बड़ी दे सकते हैं, खाने पीने को उनको अच्छा दे सकते हैं, कपड़े उनको अच्छा पहना दे सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में हम उनको एक रोजगार दे, कोई नौकरियां उनको दे। तो इस माध्यम से अगर आप इस बिजनेस को नेटवर्क बना देते हैं, तो हमें अपने बच्चों के इनकम के लिए या उनको कोई नौकरी लगे, इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। और उससे भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारे एरिया में करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे देश में आपको एक मौका मिलता है कि आप कहाँ पे हो, कोई मायने नहीं रखता। हर जगह, हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हर व्यक्ति के लिए वही प्रोडक्ट है, वही मीटिंगे है, वही सारा का सारा सिस्टम जो है वो वही है। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसका हम फायदा ले सकते हैं। और इसमें बेनिफिट्स भी हमें कितने हैं, अगर हम इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स है जो आपके अपलाइन आपको बताते ही होंगे। हेल्थ बेनिफिट है, एमआरपी पे छूट है, 6 महीना अगर हम कंसल्टेंसी के साथ प्रोडक्ट यूज करते हैं तो प्रोडक्ट फ्री भी मिलते हैं, और परचेस क्लब में शामिल होते हैं तो अलग से 10%। ये सारे के सारे सभी आप लोगों को पता है जो भी यहाँ पे आज उपस्थित है। लेकिन इसको हम कैसे बढ़ाएं, किस माध्यम से इसको बढ़ा सकते हैं इस बिजनेस को। सबसे बड़ा हमारे पास जो स्किल ऊपर वाले ने दिया है, बोलने का। क्योंकि महिलाओं को वरदान मिला है, जब तक अगर उसने कोई भी चीज ली, मान के चलते हैं कि एक साड़ी भी उसने ली, जब तक 10 लोगों को वो दिखाती नहीं है तब तक उसका मन शांत नहीं होता है, जब तक वो बोलती नहीं है। अगर यही स्किल का जो भगवान ने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है बोलने की, उसका अगर हम फायदा इस बिजनेस में लेते हैं रिटेलिंग के माध्यम से, वो भी कब, जब हमें अच्छा लगा। क्योंकि हमें अगर अच्छा ही नहीं लगा तो हम क्या बोल पाएंगे। हमने प्रोडक्ट यूज किए, हमें अच्छा लगा, उसके बाद हम उसकी रिटेलिंग करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। होम मीटिंग के माध्यम से इसका बेस, अगर इस बिजनेस को बढ़ाना है तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए होम मीटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ना टिकट लगने वाली है। क्योंकि बड़े बड़े जब सेमिनार्स हम देखते हैं तो टिकट के नाम से लोग डरते हैं, या लोगों को पास हजारों बहाने होते हैं मीटिंग में ना आने के।
तो ये होम मीटिंग हर घर में जाके हम कर सकते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा और बहुत हथियार इस बिजनेस का है, होम मीटिंग। उसके बाद 1 बजे वाली मीटिंग, ये जो मीटिंग अभी हमारी हो रही है 1 PM डेली 1 PM की, इस मीटिंग में आप लेके आइए, ना टिकट लगने वाली है, घर बैठे ना वो काम करते करते इस मीटिंग को सुन सकती है, देख सकती है, ना उसको कपड़े चेंज करके जाना है, ना उसको मतलब वो वहां पे बैठ के कैसे महिलाएं इसमें कर सकती है, कैसे वो सक्षम है, वो सारा का सारा यहाँ से वो देख सकती है। साथ ही में यहाँ पे अगर आपको फास्ट सीखना है, फास्ट अपनी इनकम को ग्रोथ करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे वीरांगना क्लब हमारे पास है। PQC में हम लोग रजिस्ट्रेशन करके उसमें शामिल हो सकते हैं, और जो आपके नजदीक में जो भी इवेंट हो रहे हैं, सेमिनार, उसमें आप जाके देख सकते हैं सही में इसको लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, महिलाएं कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, इसमें लोगों को पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या फ्यूचर है इस बिजनेस का, वो दिखता है माहौल से। और माहौल मिलता है जो हमारे नियरेस्ट जो सेमिनार होता है वहां पे। जैसे कल हमारे नागपुर में सेमिनार हुआ, यवतमाल में सेमिनार हुआ, तो वहां पे एक माहौल था, सक्सेसफुल लोगों का एक रेशियो वहां पे देखने को मिला, और बहुत सारे लोग वहां से डिसीजन लेके आते हैं। और अगर आपको उस डिसीजन से भी बड़ा डिसीजन अगर देखना है, तो हमने जो RCM बिजनेस में 23 साल पूरे किए, और हम 23वें साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं नवंबर में। उस एनिवर्सरी में आप लोगों को जितने ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा लोगों को क्वालिफाई करके लेके जाइए, ताकि वहां से ड्रीम क्रिएट होता है। इस बिजनेस में जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, उन्होंने सबका यही कहना आता है कि एनिवर्सरी से विजन मिलता है। एनिवर्सरी में अपने आप को इस बिजनेस में क्यों बने रहे, क्यों इस बिजनेस को करना है, वो ड्रीम क्रिएट होता है। तो एनिवर्सरी की हमें तैयारी करनी चाहिए बहुत बड़े। और सबसे ज्यादा इस बिजनेस को किस तरीके से मैंने डुप्लीकेट करना है, उसके लिए हमारे 6 बेसिक हमारे पास है। उसमें पहला ही बेसिक हमें कहता है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करे और लोगों को बताए। कितना आसान काम है, कोई पैसे लगने वाले नहीं है, इस्तेमाल करो, विश्वास करो, उसके बाद लोगों को बताओ। साथ ही में एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ लोगों की, पहले तो लिस्ट बनाओ कि मुझे ये जो कंसेप्ट है, ये जो शानदार मेरे पास एक मिशन पे मैं जो काम कर रही हूँ, ये जिन लोगों को मुझे बताना है, उन लोगों की लिस्ट बनाओ। फिर उन लोगों से मिलके उनके सपनों की लिस्ट बनाओ, क्योंकि जिनके सपने होते हैं वही जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अब जिनके सपने ही नहीं है वो क्या कर पाएंगे अपने जीवन में, तो उनके एक सपनों की लिस्ट बनाइए। साथ साथ में लोगों से संपर्क करके उनको आमंत्रित कीजिए। 1 बजे की मीटिंग में आप बातचीत करके आपकी जितनी ज्यादा संख्या है, 1 PM में आप लोगों को बिठाएंगे, आप लोगों को जितने भी इसकी इंफॉर्मेशन देंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस प्लान वहां पे शो कीजिए, प्रोडक्ट दिखाइए, और जिन जिन को भी आपने प्रोडक्ट दिखाया, इस बिजनेस का प्लान दिखाया, उनका 48 घंटे के अंदर उनका फीडबैक लीजिए, उनका फॉलोअप लीजिए कि उन्होंने इस जो सुना था उनको कैसे लगा, प्रोडक्ट कैसे लगे, एक बार इस्तेमाल किए तो क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। दोनों भी चीजें हमने, ये नहीं कि सारा सारा अच्छा अच्छा ही देखना है, हमने उनका फीडबैक लेके उनसे पूछना है कि भाई आपने जो प्रोडक्ट लिया था वो अच्छा है या नहीं है, आपको कैसे लगा, अगर नहीं लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा और क्यों नहीं अच्छा लगा, ये भी पूछना है। और उसके बाद में इस प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं वो भी हमें बताने हैं। और ज्वाइनिंग कीजिए, और उसके बाद फिर से वही सर्कल शुरू कीजिए 6 बेसिक से। उस प्रोडक्ट फिर से उनको बताइए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, लोगों को बताइए। अगर आप इस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, इस तरीके से लोगों की संख्या अपने टीम में बढ़ाते हैं, तो डुप्लीकेशन बढ़ता है, और वो डुप्लीकेशन आपका बहुत अच्छी टीम बनने में सहाय हो सकता है, ताकि जल्दी से जल्दी आप जिस लेवल को भी इस बिजनेस में पाना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, आप जिन सपनों को लेके इस सिस्टम में आए हैं, वो सारे के सारे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज मुझे कल जो सुनी, मैंने जो देखी, वो कि अभी 81 शहरों में, कितनी बड़ी बात हो गई है। आज तक हम लोगों को मीटिंगों में बुलाते थे, लोग आते नहीं थे, लोग बोलते थे कि उस PUC पे भेजते थे, हम सामान नहीं मिलता था, या लोगों को अभी चकाचौंध D-Mart, S-Mart जैसे मार्केट की अगर शॉपिंग करने की आदत पड़ी हुई है, तो हमारे PQC में जाते हैं, हमारे वंडर वर्ल्ड में जाते हैं, तो उनके सारे प्रोडक्ट दिखते नहीं, या वो उनको पसंद नहीं आता। लेकिन अभी हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 81 शहरों में हमारी होम डिलीवरी शुरू हो गई है। तो आप यहाँ बैठे हैं, आप कहीं के भी व्यक्ति, अगर मैं नागपुर में बैठी, मैं दिल्ली के व्यक्ति को बता सकती हूँ कि वहां से आप घर बैठे आप सामान मंगा सकते हैं। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, तो इसका फायदा हम ले सकते हैं। और जो सपनों की बात मैंने की थी, जो मेरे सपने यहाँ पे पूरे हुए, जिस माध्यम से एक अच्छी शिक्षा, आज बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, मेरी बेटी अभी ग्रेजुएट की, उसकी ये फोटोज है। एक शिक्षा
माध्यम बना आरसीएम बिजनेस, जिसका विचार हमें मिला और उस विचारों के माध्यम से आज बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे, लोगों को लीड करने का मौका मिल रहा है। जो हमारे सपने थे कि मैं बोलूं लोग मुझे सुने, उस माध्यम से लोगों को एक सिखाने का मौका मिल रहा है। बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। जब 2011 में आरसीएम बिजनेस का हमने एक संगठन बनाया था, जो विपदा हमारे ऊपर आई थी, तब जो हमारी राष्ट्रपति थी हमारे देश की, उनसे मिलने का मौका मिला, प्रतिभा दाई पाटिल से मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत करने का मौका मिला, इस सिस्टम को बताने का उनको मौका मिला। मैंने पहली बार उनको आरसीएम बिजनेस का प्लान किया है, किस कैसे हमारे ऊपर जो आरोप हुए या जिस तरीके से आरसीएम बिजनेस को बदनाम किया गया, वो सारी की सारी स्टोरी उनके सामने हमने रखी थी। तो ये एक मौका हमारे पास है कि कितने लोगों से हम मिल सकते हैं। साथ साथ में सानिया मिर्जा जी से मिलने का मौका मिला। इस तरीके से मीटिंग सेमिनार में अटेंड, और हम जहां से लाखों हजारों लोगों को लीड कर सकते हैं। एक हमारे जो हमने पाया, हमें यहाँ पे झूठी स्टोरी नहीं बतानी है, जो हमने पाया वो हम लोगों को बता सकते हैं। इस तरीके से स्टेज आपको मिल सकता है। घूमने फिरने का, जैसे मैंने बात की थी, तो घूमने फिरने का, देश विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। एक सपना था, एक गांव की लड़की, कभी उसने विमान के बारे में, हेलीकॉप्टर के बारे में सोचा नहीं था, या कभी वो हवाई जहाज में बैठेगी ये सोचा नहीं था। क्योंकि जब शादी होने से पहले, जब मैं जिस गांव में थी, वहां पे सिर्फ बैलगाड़ियां चलती थी, स्कूटर या बाइक बहुत कम लोगों के पास, बहुत रेयर लोगों के पास दिखती थी। क्योंकि मेरी शादी जब तक हुई तब तक मेरे पापा के पास भी साइकिल ही थी, तो मैंने सिर्फ साइकिल देखी थी और बैलबंडी देखी थी। लेकिन ड्यू टू इस बिजनेस के माध्यम से देश विदेश जाने का मौका मिला। साथ साथ में इस तरीके से मान सम्मान मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है। और सबसे अगर मैं बड़ी बात है तो पैसा कितना कोई भी कमाए, उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं, जिस तरीके से लोग आपका मान सम्मान करते हैं, जब कोई पैर को छूता है ना, तो लगता है कि नहीं ऐसे मत करो। अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं बिल्कुल ऐसे मत करो, क्योंकि वो जो उनकी फीलिंग अलग है, लेकिन हमारी फीलिंग ऐसे आती है कि कहीं अगर ये पैर छुए और मुझ में ये वो आ गया तो ये मेरे लिए बहुत खतरनाक बात है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे मान सम्मान वाली बहुत बड़ी बात एक आती है। इस तरीके से आपको पूरा लोग सम्मानित करते हैं। और माननीय टीसीजी के हाथों से सेलिब्रेट, वो भी नेशनल स्टेज पे सेलिब्रेट होने का मौका मिला, जहाँ पे अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे गांव में सम्मानित स्कूल में होते हैं, गांव में होते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तहसील में होते हैं, और बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया तो हम हमारे स्टेट में सम्मानित होते हैं। लेकिन नेशनल स्टेज पे पूरे देश हमें वहां पे देख रहा है, देश के कोने कोने से लोग वहां पे आ रहे, वो वहां पे हमारा सम्मान होते हुए देखते हैं। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आने वाले एनिवर्सरी में आप लोग जो भी अचीवमेंट करेंगे उसको कीजिए और नेशनल स्टेज पे सम्मानित होंगे। बहुत बड़ा एक है। इस तरीके से मैरी कॉम के साथ भी मिलने का मौका मिला। और साथ साथ में जो ड्रीम होता है, जैसे मैंने बोला कि जब मेरी शादी हुई थी तो साइकिल पे हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ घूमते थे। मुझे बड़ी शर्म आती थी साइकिल के सीट पे पीछे बैठने से, लेकिन 800 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल हमने ली थी और उस साइकिल पे ही हम जाते थे। कभी नहीं सोचा था कि हम कार भी लेंगे, लेकिन आरसीएम बिजनेस के पास आज चौथी कार मेरे पास है और बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब कार में दोनों बैठ के जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ दिया इस बिजनेस ने। अभी तो सपने पूरे होने की शुरुआत हुई है, आगे आगे तो जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का माहौल इंडिया में बन रहा है, जिस तरीके से कमिटमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो सारे के सारे सपने जो नहीं देखे वो भी पूरे होने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, सुना। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोला क्या नहीं बोला, आई डोंट नो, बस जो भी बोला मुझे लगा मेरी बहनों के साथ बात करनी चाहिए, मेरी बेटियों के साथ बात करनी चाहिए। जो मैंने पाया वो सबको मिलना चाहिए। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come